आज हम लोग CMA 2 में फंड फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं एक्सरसाइज 5। कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखते थे? कैश इन फ्लो और आउट फ्लो को। यहाँ पे फंड इन फ्लो और आउट फ्लो को देखेंगे। अगर फंड इन फ्लो और आउट फ्लो को लेकर कोई स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वो कहलाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इन फ्लो आउट फ्लो फंड क्या होता है? अच्छा, कुछ बिजनेस कैश बेसिस पर अपना अकाउंटिंग रखता है, उसके यहाँ कैश फ्लो बना, और जो फंड बेसिस पर अकाउंटिंग रखता है उसके यहाँ क्या बनेगा? तो जो बिजनेस अपने यहाँ अकाउंटिंग फंड बेसिस पर रखता है उसके यहाँ फंड फ्लो बनेगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है फंड के इन फ्लो और आउट फ्लो का। फंड के इन फ्लो और आउट फ्लो का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, वही बात है, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ पैसा जो आएगा वो थ्रू फंड आएगा और वहाँ पे कैश आता था। तो चलिए लिखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। सेम चीज़ है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग देख रहे थे। बोलता है द फंड फ्लो स्टेटमेंट describe the sources from which additional funds were derived and the use to which these funds are put. कोष प्रवाह विवरण उन स्रोतों का वर्णन करता है जिनसे अतिरिक्त कोष प्राप्त किए गए हों, और जिनमें इन कोषों का प्रयोग किया गया हो, फिर से ध्यान दीजिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? फंड के फ्लो को बताता है कि कहाँ पे से पैसा आया है और कहाँ पे इस फंड को यूज कर रहे हैं, यानी कहाँ से पैसा आया है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों को लेकर अगर कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट कहलाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ भी वही चीज़ होगा, फंड इन फ्लो और फंड आउट फ्लो। यहाँ भी फंड फ्लो जो होगा वो दो तरह का होगा। फंड अगर फ्लो की बात करें तो फंड फ्लो दो तरह का, फंड इन फ्लो मतलब पैसा आना, और फंड आउट फ्लो पैसा जाना। बताइए कहाँ से पैसा आएगा? इशू ऑफ शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा, लोन टेकन लोन लेंगे तो पैसा आएगा, सेल ऑफ एसेट्स संपत्ति बेचेंगे तो पैसा आएगा, डिविडेंड रिसिप्ट यहाँ से भी पैसा आएगा, ETC। और जाने का इसका उल्टा लिख दीजिए, परचेज ऑफ एसेट्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, डिविडेंड पेड पैसा जाएगा। और कहाँ जा सकता है? जस्ट इसका उल्टा, लोन पेमेंट ऑफ लोन ये सबसे पैसा जाता है, यानी ये सारे फ्लो फंड जो है वो आउट फ्लो हो रहा है, यानी इस सबसे फंड आउट फ्लो हो रहा है और उससे फंड इन फ्लो हो रहा है, यानी पैसा आ रहा है और जा रहा है। ये आप लोग कैश फ्लो में भी देखते थे, फंड फ्लो में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब फंड फ्लो में कितने स्टेटमेंट बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो फंड का फ्लो कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज एंड यूजेस कैसे होंगे? अच्छा, इन फ्लो को किस नाम से जाना जाता है? इन फ्लो जो लिखा हुआ है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड।
ठीक है, कोष का स्रोत, कोष का स्रोत, और इसको आउटफ्लो को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। कोष का प्रयोग, ध्यान दीजिए, ये कोष का प्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड दोनों एक ही बात है। चाहे सोर्सेज ऑफ फंड हो चाहे एप्लीकेशन ऑफ फंड हो, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं। अब आपको देखना है कि कौन से सोर्सेज है और कौन से एप्लीकेशन है, कहाँ से फंड आएगा और कहाँ जाएगा। वही सेम कैश फ्लो जैसा। देखिए, बेचेंगे, बताइए, शेयर इशू करेंगे तो फंड आएगा, लोन लेंगे तो फंड आएगा, एसेट बेचेंगे तो फंड आएगा, डिविडेंड रिसीव करेंगे तो फंड आएगा। ऐसे बहुत हज़ारों एग्जाम्पल है। और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो फंड जाएगा, यानी पैसा जाएगा तो क्रेडिट नहीं है, उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलते हैं। इसको यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड या यूजेज ऑफ फंड एक ही बात होता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब इस्तेमाल, प्रयोग इसको बोलते हैं, कोष का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। इसको यूजेज ऑफ फंड भी बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी बोलते हैं, यही बात होगा। और उसका सोर्सेज ऑफ फंड बोलते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, यानी कहाँ से आ रहा है फंड और कहाँ जा रहा है, इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखना है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हम लिखवा रहे हैं जो नोट करने वाला है कि फंड फ्लो होगा कब। कैश फ्लो में ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फंड फ्लो में एक कॉन्सेप्ट हम आपको लिखवा दे रहे हैं जो आपको बहुत काम देगा। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड, कोष का प्रवाह। इसको अच्छे से समझिएगा। पहला, अच्छा, एक करेंट एसेट है और दूसरा भी करेंट एसेट है, करेंट है, तो करेंट और करेंट में यानी सेम में कभी भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। नहीं समझे? चलिए अच्छे से लिख देते हैं। इधर करेंट कर दो, करेंट एसेट, ठीक है, या लायबिलिटी, कोई दिक्कत है? करेंट एसेट या करेंट लायबिलिटी की बात करें, करेंट में एक करेंट है और दूसरा भी क्या है, एक ये है और एंड दूसरा भी करेंट है, दोनों करेंट एसेट है या लायबिलिटी है। क्या लगता है फंड फ्लो होगा? नो फ्लो ऑफ फंड। बात समझे? अगर एक करेंट एसेट है और दूसरा भी करेंट एसेट, किसी ट्रांजैक्शन में गए और एक करेंट एसेट निकला और दूसरा भी करेंट एसेट निकला, तो क्या लगता है फ्लो ऑफ फंड होगा? कभी भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको एसेट्स कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 4 कॉन्सेप्ट अलग से लिख देंगे, अच्छे से समझा देते हैं। पहला बोलता है फ्लो ऑफ फंड। कैसे फंड फ्लो हो सकता है? पहला होता है फ्लो ऑफ फंड। फंड्स कहाँ कहाँ जा सकता है? तो फ्लो ऑफ फंड में 2 चीज़ है, ध्यान देना। एक करेंट एसेट होगा और दूसरा नॉन करेंट एसेट होगा। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई लेन देन हो रहा है, तो उसमें एक हमारा करेंट एसेट होना चाहिए और एक नॉन करेंट एसेट होना चाहिए, तो फ्लो ऑफ फंड होगा। जैसे मशीन खरीद रहे और पैसा पेमेंट कर रहे तो फ्लो ऑफ फंड होगा। एक नॉन करेंट है, करेंट है। बात समझ गए? याद रखना है कि अगर फ्लो ऑफ फंड है तो एक करेंट एसेट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट, और दूसरा है एक और कि एक करेंट लायबिलिटी होगा। अरे ट्रांजैक्शन में 2 पार्टी होता है ना भाई, तो दोनों पार्टी को ढूंढना है कि एक करेंट एसेट होना चाहिए और एक नॉन करेंट एसेट होना चाहिए, तब फ्लो होगा। और जस्ट उसका उल्टा लिख लीजिए, एक करेंट लायबिलिटी होना चाहिए एंड दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन करेंट लायबिलिटी, तभी फ्लो होगा। यानी उल्टा पल्टा में फ्लो होता है, देख लो, एक करेंट तो दूसरा नॉन करेंट। और करेंट में इधर भी करेंट एसेट इधर भी करेंट लायबिलिटी, फ्लो ऑफ फंड होगा? नो। तो याद रखना, नो फ्लो ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड। कहाँ पे फंड का फ्लो नहीं होगा? जहाँ एक तरफ करेंट एसेट्स है और दूसरा भी करेंट लायबिलिटी है, कोई फ्लो नहीं होगा। और दूसरा है नॉन करेंट एसेट्स है एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। इतना मैच नहीं करना, सिर्फ एक बात याद रखना है कि अगर सेम है दोनों पार्टी, दोनों नॉन करेंट है, दोनों लॉन्ग टर्म है, तो कभी भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। दोनों अगर लॉन्ग टर्म है, ध्यान देना, दोनों अगर लॉन्ग टर्म है तो फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब बताइए,
बिल्डिंग खरीदे और शेयर से पेमेंट मार दिया। बिल्डिंग खरीदे तो कौन सा एसेट हुआ? नॉन करेंट एसेट, और उसका पेमेंट शेयर से किए, शेयर से इशू हुआ शेयर से। तो मेरा शेयर क्या है, नॉन करेंट है या करेंट है? नॉन करेंट है। तो याद रखना है कि अगर बिल्डिंग खरीद के आप शेयर इशू करते हैं तो उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उससे कोई फंड का फ्लो नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे मिलेगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा बिल्डिंग खरीदे शेयर से पेमेंट किए, बिल्डिंग खरीदे डिवेंचर से पेमेंट किए। तो भैया बिल्डिंग में मेरा नॉन करेंट है और डिवेंचर भी मेरा नॉन करेंट है, और नॉन करेंट में कोई फ्लो फंड होता ही नहीं, तो उसको लिखेंगे नहीं, उसको फंड फ्लो में लिखेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे उसको। सोच लो। तो याद रखना है कि फ्लो तब होगा जब उल्टा पलटा रहेगा, एक करेंट एक नॉन करेंट। बात समझ गए? करेंट नॉन करेंट, या करेंट एसेट करेंट नॉन करेंट एसेट हो, या करेंट लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटी हो, यानी उल्टा पलटा में करेंट नॉन करेंट में फ्लो होगा, और करेंट में फ्लो नहीं होगा, नॉन करेंट में भी फ्लो नहीं होगा। तो ये बात ध्यान देना है कि किस में फ्लो होगा किस में फ्लो नहीं होगा। इस बात को पहले बहुत अच्छे से समझना है कि फ्लो ऑफ फंड कैसे होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टेटमेंट्स बनाएंगे। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग देख लिए कि फ्लो ऑफ फंड क्या होगा। उसके अलावा हम लोगों को देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है फंड फ्लो, और किसके किसके लिए इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण का महत्व। पहला, इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। प्रबंध के लिए उपयोगी। और किसके लिए इम्पोर्टेंस होगा? अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? तो बोल रहा है एक्ट्स एज फ्यूचर गाइड। एक्ट्स एज फ्यूचर गाइड, भावी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। भावी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। बी, हेल्प इन द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हेल्प इन द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। साधनों के सही आवंटन में इफेक्टिव यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग। कार्यशील पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग। फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। लाभांश नीति का निर्धारण। डिमांड ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट बाय बैंक। इसको उससे अच्छा लिखो हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। ये हो गया पहले। दूसरे के लिए किसके लिए इम्पोर्टेंस होगा? तो बोलता है इम्पोर्टेंस फॉर शेयर होल्डर।
इम्पोर्टेंस फॉर शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के लिए महत्व। इम्पोर्टेंस फॉर रिसर्चर, इम्पोर्टेंस फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए महत्व। इम्पोर्टेंस फॉर क्रेडिटर्स, लेनदारों के लिए महत्व। ये सब इम्पोर्टेंस है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। किसके लिए महत्व है देख लीजिए। सबसे पहला किसके लिए महत्व है, बोलता है मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। मैनेजमेंट को ज़रूरी है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। क्या ज़रूरी है, तो बोलता है मैनेजर को गाइड करता है, मैनेजर को गाइड करता है फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कैसे बिजनेस चलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उससे संबंधित गाइड करने का काम करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा काम क्या करता है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास संसाधन है उसका सही इस्तेमाल बताता है कि कैसे कहाँ पे कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कितना मैन लगाना चाहिए, कितना मशीन लगाना चाहिए, कितना मटेरियल लगाना चाहिए, वो सब सही तरीके से यूज़ सिखाता है। इफेक्टिव यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल रहता है उसका बेहतर यूज़ बताता है। ये नीचे फंक्शन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी फॉर्मेशन में भी मदद करता है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए। उससे पहले हमको जानना तो पड़ेगा कितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा आएगा उसके हिसाब से डिविडेंड पॉलिसी बनती है। पैसा कम आएगा तो लाभ कम देंगे, पैसा ज़्यादा आएगा तो लाभ ज़्यादा देंगे। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, अगर आप वित्तीय विश्लेषण करना चाहते हैं, किसी बिजनेस के बारे में डेप्थ में जानना चाहते हैं तो उसमें भी मदद करेगा ये फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद और किसके लिए, तो शेयर होल्डर, रिसर्चर, गवर्नमेंट, क्रिएटर, ये सब के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 बनाते थे, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट बनाएंगे, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी 3 ही स्टेटमेंट बनेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी कितना स्टेटमेंट बनेगा, 3। तो चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। स्टेटमेंट MENT, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। कोष प्रवाह विवरण, 3 स्टेटमेंट बनेगा फंड फ्लो में। पहला बनेगा स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी परिवर्तन विवरण। दूसरा बनता है एडजस्टेड PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस स्टेटमेंट, समायोजित लाभ हानि विवरण। और तीसरा बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट भी हम लोग फंड फ्लो में बनाएंगे। सबसे पहला बनेगा स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा बनेगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, और तीसरा बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे इसके अंदर। अब एक एक करके फॉर्मेट देखेंगे कि स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या जाता है। ऐसे यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं कौन कहाँ पे जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, जितना फाइनेंसिंग, और शॉर्ट में बता दे रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, जितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ते थे ना, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में जितना जाता था वो सब कहाँ पे जाएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यानी पूरा फाइनेंसिंग और पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी याद कीजिए, तो इस फाइनेंसिंग में क्या जाता था? शेयर, डिवेंचर, ये सब जाता था। और नॉन इन्वेस्टिंग में क्या जाता था? नॉन करेंट एसेट का खरीदना बेचना, वो सब यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब वही लॉजिक है, वही लॉजिक है। अगर बढ़ेगा पैसा आएगा, और आएगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब ध्यान देना है कि एसेट बढ़ेगा तो पैसा जाता है, उसको माइनस कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ेगा तो पैसा आता है, उसको प्लस कर देंगे। जैसे आपको कैश फ्लो में बताएं कि लायबिलिटी साइड वाला अगर बढ़ा तो प्लस होगा, और लायबिलिटी साइड वाला घटा तो माइनस होगा। एसेट साइड वाला बढ़ा तो माइनस होगा, और एसेट साइड वाला घटा तो प्लस होगा। जैसे आपको कैश फ्लो में बताएं वही चीज़ यहाँ पे, इसलिए दोबारा नहीं बता रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बना के बताए थे ना कि बढ़ेगा तो क्या होगा? तो लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम, चाहे कोई भी आइटम, अगर वो बढ़ रहा है तो प्लस होगा, और घट रहा है तो माइनस होगा। तो हम लोग वो लॉजिक देखेंगे। नहीं तो अगर उतना नहीं याद करना है तो सिंपल याद रखिएगा, पैसा आएगा तो तब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाएंगे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। पैसा आएगा जोड़ेंगे, और जाएगा तो माइनस करेंगे। इसमें क्या जाता है और इसमें क्या जाता है? तो इसमें जाता है सिर्फ करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी, CA&CL, जिसको वर्किंग कैपिटल चेंज बोलते हैं। नाम ही याद रखिए, वहाँ पढ़ते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये देखिए वर्किंग कैपिटल चेंज ही तो बन रहा है, ठीक है ना, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में CA/CL आएगा। अब बताइए क्या बचा? फिक्स एसेट उधर चला गया, शेयर उधर चला गया, डिवेंचर उधर चला गया, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी यहाँ चला गया। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ बचा है, वो एडजस्टमेंट बचा हुआ है। क्या लिखा है? एडजस्टमेंट्स, जिसमें डेप्रीसिएशन आ जाएगा। आता था नीचे जो एडजस्टमेंट होते थे, डेप्रीसिएशन, डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सब यहीं आएगा। आप जो कहाँ ऐड करते थे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में याद कीजिए, नेट प्रॉफिट के नीचे एडजस्टमेंट ऐड करते थे, वो 6-7 आइटम, वो वही जितना आइटम ऐड करते थे वो इसमें जाएगा एडजस्टमेंट में। अब एक एक करके समझाएंगे कि इसमें जाएगा, लेकिन किधर जाएगा, बात समझ गए? तो वो हम एक एक करके सिखाएंगे। जैसे करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी जाएगा, लेकिन किस तरह से जाएगा, कैसे उसको लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको लिख लीजिए।